स्वतंत्रता का क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? उत्तर: स्वतंत्रता से आशय: स्वतंत्रता मनमानी करने का अधिकार नहीं है। यह सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव भी नहीं है और ना ही स्वतंत्रता असीमित शक्ति के प्रयोग को कह सकते हैं। स्वतंत्रता बिना किसी रुकावट के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम है। व्यक्ति और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में संबंध: व्यक्ति और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में गहरा संबंध है। व्यक्ति ही राष्ट्र बनाते हैं तथा राष्ट्र की स्थिति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व, गुणों, योग्यताओं का वर्तमान एवं भविष्य तय करती है। राष्ट्र स्वयं अगर परतंत्र है तो व्यक्तियों को वह स्वतंत्रता दे ही नहीं सकता। राष्ट्रीय बाहरी प्रतिबंधों का अभाव तय करता है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति प्रत्येक तरह की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की आशा नहीं कर सकता है। ऐसे में यह निर्णय करना आवश्यक हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और राष्ट्र के मध्य बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध आवश्यक हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय या राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। अर्थ यह है कि हमें व्यक्ति तथा समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की आवश्यकता है। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति का चयन, निर्णय अथवा काम करने की आज़ादी देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि कौन सा लक्षण आवश्यक है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए इसलिए बहुमूल्य मानी जाती है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? उत्तर: नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का ना होना, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं बल्कि अनुचित बंधनों का अभाव है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी होते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून और स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार राज्य स्वतंत्रताओं को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि राज्य जो है स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है बल्कि स्वतंत्रता का मित्र है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित समाज से अलग होते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित और समाज के हितों में कोई विरोध नहीं होता है। सामाजिक प्रतिबंधों से आप क्या समझते हैं? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? उत्तर: समाज में किसी व्यक्ति या समूह या जाति पर लगे प्रतिबंधों को सामाजिक प्रतिबंध कहा जाता है। जैसे भारत में काफ़ी समय तक कुछ जातियों के लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार के प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। बिना प्रतिबंधों के स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो सकती है, अन्यथा समाज में अव्यवस्था हो जाएगी तथा लोगों के बीच मतभेद और लड़ाई झगड़ों में वृद्धि होगी। आपसी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी जिससे हिंसा और जनहानि होगी। अतः प्रत्येक समाज में इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए न्यूनतम प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी कायम रहे। और समाज में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होते हैं जिनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर आरोपित किए बिना व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंधों का होना आवश्यक है।
नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? उत्तर: नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के पास कानूनी शक्ति होती है जिसके द्वारा स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इस प्रकार लगाए जा सकते हैं कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का उपभोग करने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे भारत में नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, परंतु उस पर प्रतिबंध भी हैं। ये अधिकार निरंकुश नहीं है। इस पर सरकार द्वारा कानूनी व्यवस्था, शांति और नैतिकता आदि के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य यह होता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। इस प्रकार राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु कई बार सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करती है। जैसे सरकार की किसी नीति या कार्य के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध या प्रदर्शन की अनुमति न देना। ऐसी स्थिति में अगर नागरिक जागरूक हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की ओर जाती है।